अब तक में आप लोगों ने जाना कि कैसे प्रिंस के कहने पर लिटिल स्वैलो उस दर्जी की मदद करता है। वापस आने पर वो ठान लेता है कि वो आज इजिप्ट जाके रहेगा, पर प्रिंस उससे एक रात और ठहरने को कहता है और बताता है कि शहर में कुछ दूर एक प्ले राइटर को उनकी मदद चाहिए। प्रिंस स्वैलो को अपने आँख की मोती को निकालकर उसे दे देने को कहता है। और अब आगे साल था 1998, सुनने लगा रैप गाने या एक जरिया मिला इस दर्द को दबाने का। चुपचाप लड़का हाँ मुझे कौन पहचानेगा, अपनी सोच में डूबा सूझा ना सपना सजाने का। मुझे लगा नहीं कभी मेरे फैन होंगे, खुदा पे छोड़ा शायद मेरे लिए प्लान होंगे। कितनों ने दिया दगा पर मुझे नहीं लगा मेरे नाम से आज यहाँ रैपर बेचैन होंगे। तो प्रिंस की ये बात सुनकर लिटिल स्वैलो ने कहा कि डियर प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो रोने लगा। प्रिंस ने कहा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। फिर स्वैलो ने प्रिंस की आँख से वो मोती निकाला और उस यंग मैन के गैरेट पे चला गया। मेहनत की तो गेम में सहमति मिली, फेम है पर आज वो है मेजर जो पहले से कैप्टन थे, जिनका नंबर पूरे टाइम आया करता था बिजी, आज वो करे मुझे कॉल जैसे मेरा लास्ट नेम है। अगर आपने बीहाइव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड पढ़ा होगा तो आपको उसमें एक वर्ड मिला होगा एटिक। गैरेट भी एटिक की तरह ही है, बस फर्क कितना है कि गैरेट एक रूम है और एटिक एक स्टोर रूम की तरह है। गैरेट में आप रह सकते हो। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप जाके निंजा हथौड़ी देख सकते हो, तब आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो स्वैलो उड़ के उस यंग मैन के गैरेट पे चला गया। उसके अंदर जाना काफ़ी आसान था क्योंकि उसके छत पे एक होल था। तो जब वो अंदर गया तो वो देखा कि उस यंग मैन ने सिर के ऊपर हाथ रखे थे जिससे कि वो बर्ड के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुन सकता था। और जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि एक सुंदर मोती उसके विदर्ड वायलेट्स पे रखा हुआ है। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं तो शुरू से ही अप्रिसिएट करने के लायक हूँ, ये ज़रूर किसी अच्छे एडमायरर की तरफ से होगा। अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। और वो थोड़ा खुश दिख रहा था। अगले दिन स्वैलो वापस उस हार्बर की तरफ उड़ के गया। वो एक बड़े से वेसल में जाके बैठा और वहाँ के सेल काम करते हुए देखा। उसके बाद स्वैलो ने चिल्लाकर कहा कि अब मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, पर किसी ने भी उसकी बात का ध्यान नहीं दिया। और जब चांद निकला तो वो वापस उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास गया। उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। तो प्रिंस ने कहा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। स्वैलो ने जवाब दिया कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, काफ़ी जल्द ही बर्फ़ भी गिरने लगेगी। इजिप्ट में अभी सन वार्म है और वहाँ पे ग्रीन पाम ट्रीज़ हैं और वहाँ के क्रोकोडाइल्स आलसी की तरह मड में पड़े रहते हैं। और यहाँ हैप्पी प्रिंस अपनी ही परेशानी सुना रहा होता है। वो कहता है कि नीचे स्क्वायर में एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की वहाँ खड़ी है। उसने अपने माचिस गटर में गिरा और वो सारे ख़राब हो चुके हैं। उसके पापा उसे मारेंगे अगर वो कुछ पैसे अपने घर नहीं ले जाती है तो, और इसलिए वो रो रही है। उसके पास कोई शूज़ नहीं और उसके छोटे हाथ भी खाली हैं। एक काम करो, मेरी दूसरी की मोती निकालो और उसे दे दो, जिससे कि उसके पापा उसे नहीं मारेंगे। स्वैलो ने एग्री किया कि वो उसके साथ एक रात और ठहरेगा, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता क्योंकि इससे तुम अंधे हो जाओगे। तो प्रिंस ने कहा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तो इसीलिए उसने प्रिंस की दूसरी आँख को निकाला और वहाँ से उड़ के नीचे गया। वो उस मैच गर्ल के पास आया और उस मोती को उसके हाथ पे गिरा दिया। उस लड़की ने चिल्लाकर कहा कि ये कितना सुंदर ग्लास है, और वो खुशी खुशी हंसते हंसते घर चली गई। उसके बाद स्वैलो वापस प्रिंस के पास आया और कहा कि अब तुम अंधे हो चुके हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बेचारे प्रिंस ने कहा कि नहीं लिटिल स्वैलो,
अब तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। तो सैलो ने कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और वो प्रिंस की पैरों के पास जाके सो गया। और अगले दिन वो प्रिंस की शोल्डर पे बैठा और उसने प्रिंस को अपनी कहानियाँ सुनाई, जहाँ जहाँ जिस अजीब जगह पे वो रहा है। प्रिंस कहता है, डियर लिटिल स्वैलो, तुमने मुझे काफ़ी अनोखी चीज़ें बताई हैं, पर आदमी और औरतों के सफरिंग से ज़्यादा अनोखी चीज़ मेरे लिए तो और कुछ नहीं है। कष्ट से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता है। इसीलिए मेरे शहर के ऊपर तुम फ्लाई करो और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा। तो स्वैलो उस बड़े से शहर में उड़ते हुए जाता है और देखता है कि जो रिच लोग हैं वो अपने सुंदर घरों में खुश हैं, वहीं बेगर्स लोग उन्हीं के गेट के सामने बैठे हैं। वो डार्क लेन्स की तरफ उड़ता है और देखता है कि बच्चों के सफ़ेद चेहरे जो कि भूख से इधर उधर घूम रहे हैं ब्लैक स्ट्रीट्स। ब्रिज के तोरण के नीचे जाने पर उसने देखा कि दो छोटे लड़के जो कि अपने आर्म्स को एक दूसरे पे पसारे हुए थे ताकि वो थोड़ा वार्म महसूस कर सके। वो लोग कहते हैं कि हम कितने भूखे हैं। फिर एक वॉचमैन चिल्लाता है, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और वो बारिश में चले जाते हैं। इनको लगा ये लेंगे मेरी जगह पर, मेहनत करके पहुंचा हूँ मैं यहाँ। मौका मिलते ही करे ये बुराई, मैंने छोड़ी नहीं फाइट, मैंने लड़ी ये लड़ाई। इसलिए हारूंगा नहीं मैं कभी, ना ना ना, इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी, ना ना ना, हारूंगा नहीं मैं कभी, ना ना ना, इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी, ना।